जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण और सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से जिन जिन के शरीर में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो, या जिनके शरीर में भूत आते हो, प्रेत आते हो, चुड़ैल आती हो, डाकन आती हो, जिंद आते हो, जिन्नात आते हो, वीर आते हो, मसान आते हो, भूमिया देवी देव आते हो, कुल देवी देवता आते हो, पितृ देवता आते हो, वह क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, और क्या वास्तव में वह भगवान होते हैं या भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, या फिर माता जी आती है या फिर भैरव जी आते हैं। इसी के ऊपर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक 80 पेज की किताब लिखी गई है। यदि आते हैं तो उनके क्या नियम होते हैं, देवी देवता आते हैं तो उनके क्या नियम होते हैं, अशरीरी हवा शरीर में आती है तो उसके क्या नियम होते हैं, काली माता जी आती है तो उनके क्या नियम होते हैं, कोई पवन आती थी और यदि आना बंद हो गई है तो उसको कैसे खोला जाए, क्या खुलेगी या नहीं खुलेगी, इसके ऊपर यह किताब लिखी गई है। पवन एक बार चली जाती तो वापस आने की संभावना कितनी होती है, पवन शरीर में आता ही क्यों है, या फिर यह कह लें आप कि पवन आना बंद क्यों हो जाती है, हमें ईश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए, क्या शरीर में पवन आती है तो वो अच्छी आती है या बुरी आत्मा आती है, सिद्धि कैसे प्राप्त करें, पवन को शरीर में कैसे बुलाएं, यह अप्राकृतिक शक्ति शरीर में आती ही क्यों और क्यों पुजवाने का काम करती है। बहुत से मनुष्यों के शरीर में हमने देखा है कि पवन आती है, उनके साथ कोई न कोई आत्मा चलती है, तो क्या यह आत्मा सात्विक है या तामसिक है, शमशान की है या मंदिर की है, और क्या ये भला कर सकती है, क्या ये धन दे सकती है, क्या इनके पास धन होता है, ये केवल आत्मा की उन्नति के लिए आते हैं, क्या ये अपनी मुक्ति के लिए आते हैं, क्या परोपकार करने के लिए आते हैं, क्या गलत काम करने के लिए आते हैं। इन सब का खुलासा इस 80 पेज की किताब में लिखा गया है। एक तरीके से जो अदृश्य शक्तियां होती है, भूत प्रेत से लेकर के देवी देवता के प्रतिनिधि तक, उन सबका वर्णन इस किताब में दिया गया है कि उनको शक्ति कैसे प्रदान करें, उनसे कार्य कैसे करवाएं, क्या हमें उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए या हम उनको चलाएं, क्या उनके द्वारा हम उनसे यदि कोई पाप कर्म करवाते हैं तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, और क्या हम उनसे पुण्य का काम करवाते हैं तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है। यह सब हमने इस किताब में लिखा है। किताब का नाम है शरीर में आने वाली शक्तियों का रहस्य। आप चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं। जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं उनके लिए भी ये किताब काम की है, और जिनके शरीर में देवी देवता आकर के आना बंद हो गए उनके लिए भी ये काम की है, या फिर जो आते हैं वर्तमान में, परंतु पहले तो जो बोलते थे सब सत्य निकलता था, परंतु अब सत्य क्यों नहीं होता, हम किसी का काम करते हैं तो वो काम सफल क्यों नहीं होता। पहले काम करती थी तो सब सत्य हो जाता था, काम भी हो जाते थे, परंतु आजकल दरबार जरूर चलाते हैं पर दरबार में वो रौनक नहीं रहती है, दरबार बंद क्यों हो जाते हैं। ये सब चीजों का प्रश्न का उत्तर इस किताब में लिखा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति जिसके भी घर में देवी देवता आते हैं, जिनके भी शरीर में जैसी पवन आती है,
चाहे वो काली रूप में आए, चाहे वो भैरव जी के रूप में आए, चाहे वो काली माता के रूप में आए, चाहे बीजासन माता के रूप में आए, चाहे दुर्गा माता के रूप में आए, चाहे कंकाली काली के रूप में आए, चाहे शमशान काली के रूप में आए, क्या ये आना अच्छा है या बुरा है? ये सब पूरा वर्णन, इन सब प्रश्नों का उत्तर इस किताब में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस किताब को खरीद सकते हैं। किताब की कीमत केवल सावन सावन के महीने तक के लिए इसकी कीमत 1500 रुपये रखी गई है। जो भी व्यक्ति चाहे इस किताब को पढ़ के अपना इलाज भी करवा सकता है। इलाज कराने के लिए भी देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से 7887237885 पर संपर्क करें। 9893128047 पर आप संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फोन नहीं लगाएं। यदि आपको इलाज कराना है तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें। हर किसी के शरीर में ये पवन नहीं आती है। हर जुड़ सकती है परंतु शरीर में नहीं, प्रवेश नहीं कर सकती। और कुछ मनुष्य की आत्मा ऐसी होती है जिसमें ये पवन आराम से आ जाती है। कुछ मनुष्यों का शरीर का बंधन होता है और कुछ में आत्माओं का बंधन हो जाता है। तांत्रिक लोग आत्माओं का बंधन करके अपने पास रख लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको और बढ़ाने का काम करते हैं। पूर्ण रूप से ये पवन आना एक तरीके से तांत्रिक का काम होता है। उन शक्तियों को क्या भोग चाहिए, किस प्रकार की उनको पूजा चाहिए, किस प्रकार से वो कार्य करती है, कार्य कैसे कराना चाहिए, ये सब इस किताब में वर्णन के रूप में लिखा हुआ है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी भी परिवार में ऐसी पवन आती थी और चली गई, आती है वर्तमान में, या फिर बुलाना चाहते हो तो आएगी या नहीं आएगी, आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। और यदि आपको इस मामले में और कोई दिशा निर्देश या गाइडेंस चाहिए, सलाह चाहिए, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। परंतु संपर्क करने के साथ साथ आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य भेजना है, अपना आधार कार्ड अवश्य भेजना है। और इसके लिए जो कंसल्टेंसी फीस है, सलाह का शुल्क है, वह 3000 रुपये रखा गया है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं और चाहे तो किताब ले सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। किताब बहुत ही अनुभव, 30 साल के अनुभव का निचोड़ इसमें लिखा गया है। भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों के शरीर में आने का रहस्य, ये किताब आप चाहें तो खरीद सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। और सभी को बारंबार राम राम हमारी तरफ से। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और आप अपनी आत्मा की उन्नति करें, ऐसी कामना हम माँ भगवती के चरणों में करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सद कामार सिद्धये। शरीर में जो देवी देवता आते हैं उनको पीरियड से, मासिक धर्म से, रजस्वला से बहुत चिढ़ क्यों होती है, यह भी इस किताब में लिखा है। जय माता दी।